प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मयंक यादव आपके अपने चैनल वेदांत परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का कल आपने देखा था कि कल संडे था और हमारे यहाँ यूपीएसआई का मॉक टेस्ट रखा गया था, तो उसकी सॉल्विंग भी कराई गई थी। तो आपने जिसने ना देखी हो तो आप जाके उसको देख सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को बेहतर बना सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। हमारे चैप्टर जो चल रहे थे रीजनिंग के, तो उसी कड़ी में हम अपना अगला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वर्ड चेन। वर्ड चेन, तो वर्ड चेन को देख लेते हैं क्या है। वर्ड चेन में क्या होता है, कुछ हमारे संख्याएं दे रखी होती हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। उन ब्लैंक्स को भर के उसको एक पूरा क्रम बनाना होता है कि वो जो है उसको एक फॉर्मेट दिखना चाहिए। वो एक फॉर्मेट बन जाएगा तो आपका जो है चैन पूरी हो जाएगी। और यहाँ से ये एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से हर परीक्षा में आपको एक सवाल 100% मिलना है। और खास तौर से यूपी पुलिस में तो आपको एक सवाल मिलना ही मिलना है। और एक सवाल का नंबर सही होने का मतलब क्या है, 2 नंबर आपके पक्के करना। तो आइए अपने 2 नंबर पक्के करते हैं। आज चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ये है हमारा चैप्टर वर्ड चेन। वर्ड चेन क्या करता है, देख लेते हैं क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं इसमें लिखा है ए डैश डैश बी, और यहाँ पे फिर डैश बी डैश बी डैश, फिर से आता है यहाँ पे क्या आता है, फिर डैश, और फिर यहाँ पे सी, और कितने क्रम हो गए हैं, फिर यहाँ पे डैश। मान लेते हैं अगर इस तरह का कुछ दिया रखा है, ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कुछ दिया रहेगा और हमारे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, हमें पहले सबसे पहले हमको वर्डों को गिनना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने क्रम है, 12। तो 12 को हम कैसे बांट सकते हैं, 12 को बांटने के लिए हम लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4। तो हम या तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं या 4 4 के पेयर बना लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, अगर हम 4 के पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 4 के पेयर हमने बना लिए। तो हमें अगर यहाँ ऑप्शन दिए होते तो हम ऑप्शन को भी अपना बेस बना के कुछ चलते, लेकिन हमें अभी यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो देखो हम अगर हम यहाँ भरते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ भी भरते हैं ए बी सी डी, यहाँ भी भरते हैं ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। तो देख रहे हैं हमारे सारे के सारे क्रम 3 पार्टों में डिवाइड किया था हमने, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, तीनों क्रम हमारे बिल्कुल एक जैसे बन गए हैं। तो आपको भी बस अपना यही एक फॉर्मूला लेके चलना है कि आपको शब्दों को पहले तोड़ना है कि कितने कितने क्रम में बांटना होगा, या 3 में बांटना है कि 4 में बांटना है कि 5 में बांटना है। जिस तरह के सबसे पहले हमारा सबको गिनना होगा, और गिनने के बाद अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने क्रम में बांटना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वहां पे, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा। तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं क्रम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, मतलब 3 गुणा 4, यानी कि या तो हमारा 3 3 के पेयर होंगे या 4 4 के पेयर होंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारा क्या पेयर बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तो वो डबल टी हर जगह है, तो यहाँ से 4 का पेयर, फिर यहाँ 4 का पेयर, और फिर यहाँ 4 का पेयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो क्या बन रहा है देख लेते हैं, लेकिन यहाँ बगल में आ रहा, तो सॉरी, एक बार फिर से पहले शुरुआत में 3 से लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 3 3 के पेयर बना लेते हैं। क्या बन रहा है देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे में क्या लिखा है, टी लिखा है, सब में पहला ऑप्शन क्या है, टी है, और एक में क्या है, एस है। लेकिन हम यहाँ पे पहले टी को भर के देखते हैं, क्या आ रहा, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी 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 एस
और यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। तो हमारी एक श्रृंखला क्या बनी, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो हमारी एक श्रृंखला जो है वो कंप्लीट हो गई। तो देख लेते हैं क्या क्या भरा हमने, भरा है, क्या भरा है, टी भरा है, फिर हमने क्या भरा है, यहाँ पे एस भरा हुआ है, फिर देख लेते हैं क्या भरा हुआ है, फिर एस भरा हुआ है, और फिर यहाँ क्या भरा है, टी भरा हुआ। तो देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे किस ऑप्शन में है। तो टी डबल एस टी, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको भी इसी तरह कंटिन्यू जो है छोड़ना नहीं है, आप भी अपना पेन कॉपी लेके बैठे। अगर आपको मैथ या रीजनिंग कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट सीखने हैं तो आपको जो है निरंतर पेन और कॉपी निरंतर लेके बैठना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी तैयारी को पीछे ले जा रहे हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप पेन कॉपी लेके अवश्य बैठें और हमारे साथ साथ सॉल्यूशन करते रहें। जैसे मैंने एक बताया, आप अगला तुरंत लेके तुरंत करिए। तो गिनते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 कितने हैं, 16 हैं। तो अब इनको किस में बांट सकते हैं, 4 इंटू 4 में बांट सकते हैं, या तो 8 इंटू 2 में भी बांट सकते हैं। बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। लेकिन हमारा देखा गया है कि ये बहुत दो दो का पेयर बहुत कम आता है। या तो पहले 3 का आएगा, या 4 का आएगा, या 5 का आएगा, उसके बाद जो आगे पहले सबसे पहले आपको देखना है। अगर आप पहले गिनेंगे, गिने में अगर 3 या 4 का बन रहा है तो 3 या 4 का देखेंगे। अगर 5 या 6 का बन रहा है गिनने के तोड़ने के बाद, अगर 30 है तो 5 6 का 30, 5 या 6 का भी बन सकता है। उसके बाद आप बड़े में जाएंगे। पहले आपको बीच के देखने हैं, 3 4 5 6 7 8। देख लेते हैं यहाँ क्या बन रहा है, 4 इंटू 4, तो 4 4 का बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 यहां से कटेगा, 1 2 3 4 यहां से कटेगा, 1 2 3 4 यहां से कर लेते हैं, और 1 2 3 4। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ देखो आखिरी का पैटर्न देख लेते हैं, डबल ए बी। तो यहाँ क्या है, डबल ए बी। तो यहाँ पे निश्चित हो गया कि यहाँ पे क्या आना है, बी आना है। अब यहाँ देखिए, बी डबल ए बी, यहाँ पे क्या आ गया, बी डबल ए बी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी तो हमारी एक श्रृंखला क्या बनी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। तो हमारी आप श्रृंखला देख चुके हैं, क्या श्रृंखला बन रही है, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। तो हम लोग ले रहे हैं जो जो हमने भरा हुआ है। तो यहाँ क्या भरा है, हमने भरा है बी, यहाँ पे क्या भरा है, बी भरा है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या बना है, ए भरा है, यहाँ पे क्या भरा है, ए भरा है, यहाँ पे क्या भरा है, बी भरा है। तो ये हमारी श्रृंखला पूरी हो गई है। तो देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन किसमें है। तो ऑप्शन नंबर किसमें आ रहा है, बी डबल ए बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करिए। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, संख्याओं को गिनना। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने वर्ड है, 16 वर्ड है। तो 16 को मैंने क्या बताया है, 16 को कैसे लिखना है, 16 को लिखना है, 16 को लिखना है 4 गुणे 4, यानी कि हमारे पेयर कितने कितने के बनेंगे, 4 4 के पेयर बनेंगे। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 यहां से बनेगा, 1 2 3 4 यहां से बनेगा, 1 2 3 4 यहां से बनेगा, 1 2 3 4 बन गए। 4 4 के पेयर मैंने बना लिए हैं। अब देख लेते हैं क्या बन रहा है, देख रहे हैं क्यू एस टी, क्यू एस टी, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, यानी यहाँ पे क्या आएगा, क्यू एस टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो हमारा पैटर्न क्या बना है, क्यू एस टी आर। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहले में क्या भरा हमने, आर भरा है, फिर भरा है हमने टी भरा है, फिर भरा है एस भरा है, और फिर भरा है क्यू भरा है। तो देख लेते हैं, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू। जिस प्रकार मैं कर रहा हूं इसी प्रकार आपको भी करना है, जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिर से वही क्रम। सबसे पहले हमारा काम जल्दी जल्दी क्या करना है, हम लोग को गिनना है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15। तो यहाँ क्या आया है 15 आया, तो 15 को क्या लिखते हैं 3 गुणे 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो 3 3 के पेयर में होगा या 5 के पेयर में होगा, इनके अलावा कोई पेयर नहीं बन सकता है। तो देख लेते हैं क्या पेयर बन रहा है। तो अगर हम बनाते हैं, अगर हम यहां से बनाते हैं 3 3 का पेयर बना लेते हैं पहले। 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर। अब आपको दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है देखो यहाँ ट्रिपल बी बना है, तो यहाँ पे भी ट्रिपल बी होगा। और यहाँ पे क्या है ट्रिपल ए, यहाँ भी क्या होगा ट्रिपल ए, यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल ए। यानी कि क्या पैटर्न बन रहा है ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। क्या बन रहा है ए बी ए और ए। तो हमने क्या भरा है ए बी डबल ए बी डबल ए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि फिर से हमारा क्रम क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना आया है 18 आया। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3, मतलब 6 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और किस तरह लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। सबसे पहले हम अपना छोटा पैटर्न देखेंगे कितना है। 2 का तो पैटर्न बहुत ही मुश्किल है, रियर केस में बनता है, बहुत ही सरल सवाल होगा जब भी 2 का पैटर्न बनाएगा, नहीं तो हमेशा इन यहां से शुरुआत करते हैं जिनमें कम अंतर हो। तो देख लेते हैं कहां से बन रहा है, 6 या 3 में देख लेते हैं। तो 6 या 3, अगर 3 से करते हैं 3 3 3 3 और फिर 3 और फिर 3, देख लेते हैं कोई पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी ए, ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी ए, ट्रिपल सी बी। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी ए, ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी ए और ट्रिपल सी बी। तो ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी ए, ट्रिपल सी बी, ट्रिपल सी ए, ट्रिपल सी बी। तो यहाँ ट्रिपल सी ए आएगा। क्या पैटर्न बनेगा ए बनेगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं हमारा ऐसा कुछ ऑप्शन बन रहा है। तो देख लेते हैं पहले क्या भरा हमने ए भरा है, फिर भरा है सी भरा है, उसके बाद भरा है मैंने ए भरा है, और क्या भरा है फिर मैंने सी भरा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है ए सी ए सी ए सी ए सी, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा बिल्कुल सही हो गया। तो इसी प्रकार आपको भी क्या करना, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है और आपको बस जो है नंबरिंग पहले सही करके देख लेनी और ऑप्शन में देखना है अगर वो है कि नहीं है। अगर है तो आपका पेयर बिल्कुल सही बना है। एक निश्चित क्रम होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिख रहा है डबल बी ए डबल सॉरी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी, एक निश्चित क्रम दिख रहा है। अगर हमने देखो पहले यहाँ पे बी भर दिया था, क्योंकि हमने यहाँ देखा डबल सी बी, तो हमने डबल सी यहाँ बी भरा, लेकिन हमने देखा फिर आगे चल के वो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमने भी अपनी गलती को सुधार किया और क्या किया ए लिख दिया। तो क्या आया ए सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही करते हैं, गिन लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है 15 है। 15 क्या आ जाएगा 5 गुणे 3, या तो 5 का पेयर बन रहा होगा या 3 का पेयर बन रहा होगा। तो देख लेते हैं किसका पेयर बन रहा है, पहले हम 3 का बना लेते हैं। 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेपर। तो देख लेते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एम एन ए, कोई पेयर हमारे हिसाब से तो नहीं। एम एन कर यहाँ ए रखते हैं, एम एन एम ए एन, ठीक है। एम ए एन एम ए एन एम ए एन, देखो बिल्कुल पेयर बन गया। क्या बना है बिल्कुल देख लेते हैं फिर से। 3 3 में बना है 3 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 3, ठीक है। ये एम हो गया, फिर से मिटा देते हैं और यहाँ तो क्या बन रहा है देखो, हमने क्या भरा एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन
और MAN। मैन मैन हर जगह लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ए भरा है पहले मैंने, फिर क्या भरा है, फिर से ए भरा है, फिर क्या भरा है मैंने, एम भरा हुआ है, फिर एम भरा हुआ है, फिर एन भरा हुआ है और फिर एन भरा हुआ है। तो देख लेते हैं किसी ऑप्शन में है, तो यह है डबल ए एम, डबल ए डबल एम और डबल एन, डबल ए डबल एम और डबल एन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कितने सरल सरल सवाल हैं और कितनी आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे वही फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। आइए गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 का मतलब क्या होता है, 6 3 18। या तो 3 3 का पेयर बन रहा होगा या फिर 6 6 का पेयर बन रहा होगा। अगर 3 का पेयर बनाते हैं यहाँ पे, 3 3 3 3 और 3 फिर 3, TUB TUB, ठीक, यहाँ पे टी होना चाहिए हमें, TUB यहाँ भी आ जाएगा, TUB यहाँ भी आ जाएगा, TUB यहाँ भी आ जाएगा, TUB सॉरी यहाँ पे भी टी होना चाहिए। ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है मुझे। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, यू आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, उसके बाद क्या है, यू आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, उसके बाद फिर से यू आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। तो क्या है, यू डबल टी यू बी, यू डबल टी यू बी। तो यहाँ पे भी मिस्टेक है ऑप्शन में, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, वन नहीं होगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यू डबल टी यू बी। ऑप्शन, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, इसकी वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो है, इसको मैं निरंतर बोलता रहता हूँ कि थोड़ा सा देख के टाइप करिए, लेकिन ये टाइप नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से गिन लेते हैं। फिर से वही क्रम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 को क्या करना है, 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 के क्रम में हमको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो 1 2 3 4 यहां से तोड़ देंगे इसको, 1 2 3 4 यहां से तोड़ देंगे इसको, 1 2 3 4 यहां से तोड़ देंगे इसको। तो ठीक है, 4 4 के क्रम में टूट गए हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या श्रृंखला दिख रही है, एम एन, और उसके बाद फिर आखिरी में एम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एन, तो यहाँ पे भी एन ही आएगा। उसके बाद क्या है, ओ है, और उसके बाद एम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो हमारी श्रृंखला में दिख रही है एम एन ओ एम। तो एन एम, एम एन ओ एम, एन, फिर से आ जाएगा यहाँ पे क्या, एम, फिर एन ओ एम। तो हमारी श्रृंखला क्या हो गई, बिल्कुल सेम बन गई। हमारी श्रृंखला क्या बन रही है, एम एन ओ एम। तो चारों चारों में हमारी श्रृंखला क्या बन गई, एम एन ओ एम। तो हमारी श्रृंखला पूरी हो गई है। देख लेते हैं क्या क्या भरा हमने, एन भरा हुआ है, यहाँ पे क्या भरा है, ओ भरा हुआ है, यहाँ पे क्या भरा है, एम भरा है, और यहाँ पे क्या भरा है, ओ भरा है। तो जिस भी ऑप्शन में ये आ रहा होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से वही है, फिर से गिनना है इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से कितना है, 16। फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी है, 16 ही है। तो 16 को किस किस में, 4 इंटू 4, यानी कि 4 ही 4 के क्रम में हमको बांटना है। तो 4 यहां से बांट लेते हैं, फिर से 4 यहां से बांट लेते हैं, फिर से 4 यहां से बांट लेते हैं, फिर से 4 यहां से बांट लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है पी क्यू, तो यहाँ भी पी क्यू ही आना चाहिए,
यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। फिर से वही पैटर्न बन गया हमारा, क्या बना है, Q, फिर बना है P, फिर बना है S, फिर बना है R, और फिर बना है R। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, Q P S R R, Q P S R R, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। चलते हैं नीचे, देख लेते हैं फिर से क्या क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है, 15 है। तो देख लेते हैं 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 के ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं कैसे हो रहा है, या तो 3 में बट रहा होगा या 5 में बट रहा होगा। तो सबसे पहले बांट लेते हैं 3 3 में, 3 3 3 3 और 3, क्या बांट सकते हैं हम लोग, एडीसी 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 एडीसी, बिल्कुल सही है, एडीसी 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 एडी। देखिए मुझे एक ही नजर में दिख जाता है, आप लोगों को भी एक ही नजर में देखना है कि क्या बन रहा है। जहां आप थोड़ी सी भी एडी यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने सोचा सी आ सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे पहले अक्षर पे क्या था, सी, तो एडीसी 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 बन गया। तो देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, और फिर सी आ रहा है। तो देख लेते हैं डबल डी डबल ए डबल सी, डबल डी डबल ए डबल सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी है, 16, यानी कि फिर से 4 इंटू 4, यानी कि 4 ही के क्रम में हमको क्या करना होगा, बांटना है। तो 4 4 के क्रम में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, यहां से बांट लिया, 1 2 3 4, यहां से बांट लेते हैं, 1 2 3 4, यहां से बांट ले, 1 2 3 4, तो ठीक है। तो क्या हमें दिख रहा है, एम ओ पी, एम ओ पी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी के बाद एन, तो मोस्टली यहाँ पे एन ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ओपी ओपी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन। तो एम ओ पी एन, 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 तो हमारी श्रृंखला क्या बनी है, एम ओ पी एन। तो देख लेते हैं क्या क्या हमने भरे हुए हैं, एम भरा हुआ है, एन भरा हुआ है, उसके बाद क्या भरा है हमने, पी भरा हुआ है, उसके बाद क्या भरा है, उसके बाद फिर से एम भरा हुआ है, एम के बाद ओ भरा हुआ है, उसके बाद एन भरा हुआ है। देख लेते हैं ये वाला क्रम किस में आ रहा है, एम एन पी एम ओ एन, तो एम एन पी एम ओ एन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में फिर वही खाली स्थानों के स्थानों में फिर से क्रम भरना है। देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है, 16 है, यानी कि किस किस में बनना होगा, 4 इंटू 4। तो देख लेते हैं चार ही क्रम में बटेंगे, 4 4 के क्रम में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले लास्ट में जहां पे एक साथ अक्षर लिखे होते हैं, सबसे पहले वहां से देखना शुरू करते हैं, आर टी यू, आर टी यू, और उसके बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो मोस्टली यहाँ पे 100% एस ही आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, आर टी, यहाँ पे यू आ जाएगा, तो आर आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर आर टी यू एस, आर टी यू एस, बन गया हमारा। क्या क्या बना है, आर बना है, एस बना है, उसके बाद क्या बना है, यू बना है,
उसके बाद फिर से R बना है, फिर T बना है, उसके बाद क्या बना है, S बना है। तो देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, RSURSURTS, RSURTS। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से वैसी तरह के हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, संख्याओं को गिनना, यानी ये वर्ड जितने भी हैं इनको गिन लेना है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने क्रम, 15 वर्ड लिखे हुए हैं। तो इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, 5 तिहाई 15। यानी कि ये तो या तो 3 के वर्ड में बन रहे होंगे या 5 के। तो सबसे पहले 3 में तोड़ लेते हैं, 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3। तो देख रहे हैं बी डबल ए कहीं नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न हमारा नहीं बनेगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे भी, अब हम बनाएंगे 5 के, 1 2 3 4 5, यहां से तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 यहां से तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 यहां से तोड़ते हैं। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, बी डबल ए, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, बी बी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ए ही आना चाहिए। शुरुआत में क्या है, बी ए, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, बी ए मिल गया। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ए लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। तो क्या श्रृंखला बन रही है, बी बी डबल ए, बी बी डबल ए, बी ए डबल ए, बी डबल ए। हमारी श्रृंखला क्या बनी, बी डबल ए। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या भरा है, ए भरा हुआ है, उसके बाद बी भरा हुआ है, उसके बाद ए भरा हुआ है, उसके बाद फिर से बी भरा हुआ है, फिर क्या भरा हुआ है, ए भरा हुआ है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देख लेते हैं कौन सा, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी गिन लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, गिनने का है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितना है, 28 है। तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 4, यानी कि 4 में टूटेगा या फिर 7 में टूटेगा, और तो कोई क्रम बनता नहीं है। 7 चौको 28, एक ही क्रम बनेगा, या तो 4 4 में टूटेगा या 7 7 में टूटेगा। तो हम तोड़ के देख लेते हैं, पहले 4 4 में तोड़ते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तोड़ते हैं, फिर एम आ गया, 1 2 1 2 3 4 यहाँ से तोड़ेंगे, फिर वाई आ जाएगा। हमें लग रहा 3 3 में कोई क्रम नहीं बनेगा, इसलिए हमको 7 7 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें शुरुआत से ही दिख गया है कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं 7 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ टूटेगा 3 3 6 और 1 7, यहाँ से टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से टूटेगा, और फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से टूट जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो मैं देख रहा हूँ जहां जहां से टूट रहा है वहां पे हमको डी दिख रहा है, डी यहाँ दिखा, डी यहाँ दिखा, डी यहाँ पे दिखा, तो इसका मतलब डी ही यहाँ पे भी आएगा। तो डी वाई शुरुआत हो रही है, डी वाई, तो यहाँ पे भी डी वाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आई एल, आई एल, तो आई यहाँ पे भी आ जाएगा, आई यहाँ पे आएगा, तो आई यहाँ पे भी है, तो एम एम यहाँ पे भी आ जाएगा, एम आई एल, एम आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। डी वाई टी, डी वाई टी आ जाएगा यहाँ पे, डी वाई टी, डी वाई टी, डी वाई टी, सारे के सारे भर गए। डी वाई टी के बाद क्या है, जी है, जी यहाँ पे क्या आ गया, जी, सारे अक्षर हमारे भर चुके हैं। तो देख लेते हैं, टी, उसके बाद एल, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा,
डी के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के बाद क्या भरा है, वाई भरा है, वाई के बाद क्या भरा है, आई भरा है। तो देख लेते हैं किस वाले ऑप्शन में, 2A में आई सबसे आखिरी में है, तो देख लेते हैं टी एल डी एम जी वाई आई। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपको जो है सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप जैसे देख रहे हैं कि निरंतर परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, दिल्ली पुलिस की हो गई, यूपी पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं और बिहार पुलिस का फॉर्म भर चुका है। तो इसी कड़ी में हम लोग जैसे देख रहे हैं, हम सारे के सारे चैप्टर कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। जो जो चैप्टर आने हैं हम पहले उन पे फोकस कर रहे हैं, ना कि उन पे फोकस कर रहे हैं कि टाइम पास करने वाले चैप्टरों पे फोकस नहीं करना है। जो नहीं आएंगे हम उनको अभी लेके नहीं चलेंगे। शुरुआत में हमको केवल उनको सब्जेक्ट को पढ़ना है जो पेपर में आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जो पेपर में नहीं आते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।